तो चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का ये दूसरा नियम है, जिसको हम निरक्षीय स्थिति बोलेंगे। निरक्षीय स्थिति को ही अनुप्रस्थ स्थिति बोला जाता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको अक्षीय स्थिति के थ्रू बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, आप जाकर उसको पहले देख लेंगे। तो चलिए समझते हैं निरक्षीय स्थिति क्या होता है। अक्षीय स्थिति में क्या था, एंड ऑफ पोजीशन थी, वो पोजीशन के लास्ट पे था, अक्ष पे था, वो अक्षीय स्थिति है। निरक्षीय स्थिति में वो अक्ष पे नहीं होगा, तो कैसे होगा चलिए इसको जानते हैं। ठीक है, तो हम जैसा जो चीज बोला है उसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है। तो चलिए दो बिंदु आवेश बना देते हैं, एक होगा हमारा प्लस क्यू, एक क्या हो जाएगा प्लस क्यू, और जो दूसरा बिंदु है वो क्या हो जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, दो बिंदु हो गए प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये बन गया प्लस क्यू माइनस क्यू, जिनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है 2l है। अल्पतम दूरी मतलब ये जो हमको पता है कि दो बिंदु आवेश होता है उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है ना। तो ये इनकी अल्पतम दूरी को क्या मान लिए हम लोग 2l मान लिए। चलिए 2l मान लिए इनके बीच की दूरी, अल्पतम दूरी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आगे, माना दोनों बिंदु आवेश का मध्य बिंदु क्या हो O। दोनों बिंदु आवेश के मध्य बिंदु को हम क्या मान लेते हैं O मान लेते हैं। सेंटर पे ये हो गया O। ठीक है, सेंटर मध्य पे या केंद्रीय बिंदु इसका क्या हो गया O। तो मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, तो O से निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, ऐसे जाएगा, ये तो अक्षीय स्थिति हो गई। तो O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। तो O से निरक्षीय स्थिति मतलब सीधा ऐसे होगा, O से R दूरी पर, तो ये R दूरी पर एक बिंदु क्या हो गई, एक बिंदु P हो जाएगी। ठीक है, O से R दूरी पर, O से मतलब निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। इसी पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करनी है। तो हम एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं P और बिंदु प्लस क्यू आवेश के बीच। ठीक है, उसी प्रकार बिंदु P और माइनस क्यू आवेश के बीच एक काल्पनिक रेखा इस प्रकार से खींच देते हैं। यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक कोण बनाएगा जिसका हम थीटा बोल देते हैं, यहाँ पर भी एक कोण बनाएगा थीटा। तो यहाँ पे जो इसका मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा E। ये कौन से बिंदु पे है माइनस क्यू, तो E माइनस क्यू कॉस थीटा इसका नाम रख दिए। और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका क्या नाम हो जाएगा E। ये कौन सा आवेश है प्लस क्यू आवेश और कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसके व्यंजक को समझेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए अब इसके व्यंजक को समझते हैं। तो ये डायग्राम बना है, यहाँ पे आप बिंदु इसको ए देंगे, यहाँ पे बिंदु इसको बी दे देंगे। ठीक है, मैं इससे पहले डायग्राम बनाया था उसमें नहीं दिया था, तो आप इसमें ए और बी दे देना। अब देखो यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज है आपका PAO, दूसरा त्रिभुज है PBO। और ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें एक कोण इसका 90 अंश का होता है, इसको क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे दो त्रिभुज है, तो पहले एक त्रिभुज को ले लें, किसको ले लें PAO। PAO को ले लेते हैं, तो त्रिभुज PAO से, त्रिभुज PAO से। अब देखो आप, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है, तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस पर लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय को। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसा होता है, इसमें क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपको पता होगा, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। ठीक है, ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आपको इसमें पहचानना क्या है कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो आप देख लो त्रिभुज PAO में लंब कौन होगा, तो ये लंब हो जाएगा PA। ठीक है, PA क्या है लंब है, और OA क्या है आधार है, और PO क्या है लंब है। तो चलिए जिसका जिसका मान है उसको रखें। तो यहाँ पे तो कर्ण का मान है ही नहीं, तो इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा PA हो जाएगा, वर्ग लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इज इक्वल टू लंब का वर्ग, तो लंब क्या है इसमें, तो लंब तो पी और ओ है, तो लंब कौन हो जाएगा, पी ओ हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, आधार है आपका ए ओ बोलो या ओ ए बोलो, एक ही मतलब है, तो मैं ए ओ लिख देता हूँ पूरे का होल स्क्वायर, ये क्या है, आधार है। अच्छा एक चीज इसमें देखो, ए से बी पूरी दूरी कितनी है, 2l है, तो यहाँ से ओ से ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। भाई पूरी दूरी 2l है, तो 2l का आधा आधा कर दो, तो ये l हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। कहने का मतलब o से a तक की दूरी l, o से b तक की दूरी l, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जिसका जिसका मान हमको पता है उसको रख दो, तो ये तो ज्ञात करना है, इसका मान पता नहीं है, तो इसको सेम टू लिख देते हैं। पी ओ का मान कितना है भाई, तो देखो P से O, PO का मान कितना है, R दूरी है, तो ये यहाँ पे R हो जाएगा, वर्ग लगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, प्लस AO का मान कितना है, तो AO का मान है L, तो यहाँ पे L लिखे, वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखो ये वर्ग है, तो दोनों पक्ष में यदि वर्गमूल लेते हैं तो ये वाला वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो दोनों पक्ष में यदि वर्गमूल लो तो ये वर्ग कट जाएगा, तो पी ए बराबर हो जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, करनी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में कि ये चित्र कैसा है, सममित है। सममित कहने का मतलब ये इसका मान जितना होगा वो भी उतना ही इसका भी मान होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो आर है वो उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लंब का मान तो दोनों में आर होगा और आधार का मान भी तो दोनों सेम है, इसमें एल है इसमें भी एल है। तो यदि इसका मान पी ए ओ त्रिभुज का मान यदि रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग आ रहा है, तो त्रिभुज पी ओ बी में भी क्या होगा, इसका मान जो होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पी ए भुजा का मान यदि कितना आया है, इतना आया है, तो पी बी भुजा का मान भी कितना होगा, इतना ही होगा। तो इसको आप ऐसे लिख लोगे, पी ए भाई कर्ण का वर्ग यदि इतना आया है तो कर्ण का जो मान आया है इतना आया है इसका, तो इस वाले कर्ण का मान भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या सममित है, बराबर है। तो इसको ऐसे लिखना, पी ए बराबर पी बी इज इक्वल टू रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। कहने का मतलब पी ए का मान भी रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, पी बी का मान भी कितना, रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। तो आप इसको यहां तक लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर इसके आगे मैं बताता हूं। तो चलिए अब हमारे पास प्लस क्यू से पी तक की बीच की दूरी का मान निकल चुका है। कितना है पी से, इसकी दूरी कितनी थी, रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, इतना था। तो इतना यदि इसका मान इतना है तो इसका मान भी कितना होगा, इतना ही होगा। कहने का मतलब माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, दोनों क्या था, बिल्कुल बराबर था। तो चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन को। तो प्लस क्यू से या प्लस क्यू आवेश के कारण, अगर आपको समझ दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से तो आप मैं बोल रहा हूं उसको समझ सकते हो। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चलिए प्लस क्यू से स्टार्ट करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर का वर्ग, ये होता है। लेकिन हमको क्या रखना है, इसमें मान रखना है। चूंकि हम प्लस क्यू आवेश से निकाल रहे हैं तो ई के नीचे क्या लिखते हैं, समझने के लिए प्लस क्यू लिखें ताकि हम इसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर क्यू क्या टोटल आवेश है, आर क्या है बीच की दूरी, तो भैया यहाँ पे बीच की दूरी कितना है, प्लस क्यू से लेकर पी तक की बीच की दूरी तो है रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। तो यहाँ पे आर के वर्ग की जगह हमको क्या लिखना है, रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, और आर में तो वर्ग लगा था दूरी में, तो पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो पूरे का होल स्क्वायर है, इसमें रूट लगा है, तो रूट और वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर, तो ई प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग।
ये चीज बचेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से हम माइनस क्यू से पी तक के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो यहां से निकालो आप, सॉरी दूरी नहीं निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस, अभी तक तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकाले थे, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चलो यहां से सेम ऐसे करेंगे, यही सूत्र लगेगा। तो आप लिख लो इसको, E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε इंटू क्यू अपॉन, क्या हो जाएगा, वही होगा क्योंकि इनकी बीच की दूरी तो सेम है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि रूट तो कटेगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं r का वर्ग प्लस l का वर्ग। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, क्योंकि रूट तो कटता है, स्क्वायर है, तो यही आएगा डायरेक्ट इसका। ठीक है, दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। अब आगे क्या करेंगे, हम आगे क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की परिणामी निकालते हैं, या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। चूंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि ये जो है हम क्या निकाले, निरक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं। तो जब निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, जुड़ेगी दोनों। कैसे, उसमें क्या हो रहा था, ई मतलब अक्षीय स्थिति में क्या हो रहा था, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू का तो जो मान था वो क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था आपस में। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जुड़ेगा। कहने का मतलब ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू का मान और ई माइनस क्यू का मान दोनों आपस में क्या होगा, ऐड होगा, जुड़ेगा। तो चलो इसको मान को रख दो। अच्छा एक चीज यहाँ पे भूल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे तो कॉस थीटा लगेगा ना, कोण है वो कहाँ जाएगा, तो इसमें लिखेंगे आप कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के यहाँ पे मान को रखो। तो मान को रख देता है, इधर से लिख देता हूँ कोने से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू का मान कितना है, इतना है, तो ये हो जाएगा 1/4πε इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा, ये लिखा है ना ये वाला, r का वर्ग प्लस l का वर्ग। उसके बाद इंटू में cos थीटा है तो इसको लिख दो इंटू cos थीटा, प्लस e माइनस क्यू का मान कितना है, e माइनस क्यू का मान इतना है, इसको भी लिखो 1/4πε इंटू सॉरी, उसके बाद वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ना, ये पेपर में आएगा डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद है Q अपॉन, ये क्या हो जाएगा, R का वर्ग प्लस L का वर्ग, इंटू में क्या है, cos थीटा है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि कुछ चीजें कॉमन निकलेगी। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये कॉमन है, 1/4πε इंटू क्यू अपॉन R का वर्ग प्लस L का वर्ग, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको कॉमन निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं, तो इज इक्वल टू ये निकल जाएगा कॉमन 1/4πε इंटू क्यू अपॉन R का वर्ग प्लस L का वर्ग, ये आपका क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। बचा क्या चीज, तो इसमें बचा है आपका cos थीटा, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ सुन लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बचा है क्या है, cos थीटा बचा है, प्लस इधर भी क्या बचा है, cos थीटा बचा है। यहाँ तक आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं नेक्स्ट ऊपर से इसको रफ करके बनाता हूँ। ठीक है, तो ये कॉमन निकाले हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, तो इसी को लिखते हैं, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे cos थीटा और cos थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ना। मेरे को 3 बार छींक आ गया है, मतलब समझ सकते हो कितना एमपी है। हमारे सर जी बोला करते थे, क्या बोलते थे, यदि पढ़ते या लिखते समय छींक आ जाए तो वो क्वेश्चन, वो टॉपिक बहुत ही एमपी हो जाता है। तो ये टॉपिक बेहद ही एमपी आपके बोर्ड के एग्जाम से, तो इसको अच्छे से समझना भाई। ठीक है, तो देखो इसको तो सेम टू सेम लिख रहे हैं, 1/4πε इंटू क्यू अपान R का वर्ग प्लस L का वर्ग इंटू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप मेरे को बताओगे, यदि गणित अच्छा है तो बता दोगे, नहीं तो कमजोर है तो कोई बात नहीं, आप रिविजन कर लेना भाई। कैसे, cos थीटा का मान कितना होता है मेरे को आप बताओ, cos थीटा का मान क्या होता है, ये होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, याद आया कुछ, आधार बटे कर्ण, cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो चलो आप आधार ढूंढो, कर्ण ढूंढो, इसमें तो क्या है, आधार कौन है, चलो तब तक सोचो, मैं इसको लिखता हूं। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε इंटू क्यू अपॉन R का वर्ग
प्लस एल का वर्ग इंटू टू इंटू ये क्या है पूरा गुणा है, ठीक है, 2 इंटू 2। चलो सोच लिए cos थीटा का मान क्या होता है। cos थीटा मैं पहले बता दिया हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो बताओ आधार क्या है इसमें, सीधी सी बात है आधार ये है, तो आधार का मान कितना है L। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L। अब कर्ण है तो कर्ण का मान क्या है, ये चाहे इसको देखो या इसको देखो दोनों का मान तो सेम है। तो यहाँ पे कर्ण का मान लिख देता हूँ रूट r का वर्ग प्लस l का वर्ग। ये चीजें आपको समझ में आई होगी आई होप, ठीक है। क्या किए हैं, cos थीटा का मान लिखे हैं, तो cos थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान l है, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान इतना है रूट r का वर्ग प्लस l का वर्ग। तो ये लिख दिए, ठीक है, वेरी सिंपल। देखो अब इसको आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तो ये सभी ऊपर में है और ये क्या है नीचे में है। तो इसको कैसे जमा के लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए, देखना ध्यान से। ये आपको फिर से वही पुराना अच्छी स्थिति में चले जाओ, क्या है क्या लिखे थे याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ये लिखे थे Q इंटू 2L, याद आया कुछ, अपॉन ये इसको लिख दो, ये क्या है आपका r का वर्ग प्लस l का वर्ग, इसको कोष्टक में ले लो, इंटू में क्या हो जाएगा ये रूट है r का वर्ग प्लस l का वर्ग। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अगर आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लेना। चलो मैं बता ही देता हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम P से शो करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे शो करते हैं, P। और जो P का मान होता है या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, जो कुल आवेश होता है ना, कुल आवेश मतलब Q, वो किसका गुणनफल होता है, जो आवेश होता है उनकी बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या होती है 2L। तो यही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। कुल आवेश का जो कुल आवेश जो होता है ना, उनके कुल दूरी के क्या होते हैं, गुणनफल के बराबर होती है। कौन बराबर होती है इसके, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको P से डिनोट किया जाता है। तो बताओ यहाँ पे Q इंटू 2L है, तो इसकी जगह क्या मैं P रख सकता हूँ, जी बिल्कुल रख सकता हूँ क्योंकि इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू P, इसका मान क्या हो जाएगा P अपॉन, नीचे में अब देखो क्या होगा, नीचे में क्या होगा, देखो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, इसको आप ऐसे चेंज कर दोगे, यहीं पे चेंज कर देते हैं क्या इसको, देखो यहाँ पे लिखा है तो फिर से इसी को लिखा है, तो फिर से इसको चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, उससे अच्छा इसको यहीं पे चेंज कर दें। तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये रूट हटाओ, जब रूट हटता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 हाफ के रूप में लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये दोनों बिल्कुल समान दिखाई दे रहा है। तो एक फार्मूला होता है, आप गणित में पढ़े भी होंगे 10th क्लास में, a का पावर m इंटू, यहाँ पे इंटू है गुणा है, तो इंटू a का पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, इनके घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यदि ये संख्या समान हो तो इनके और गुणा में हो तो इनके घात क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस n, मतलब घात क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये सूत्र होता है, आपको याद नहीं होगा तो याद दिला रहा हूं, यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होना यहाँ पे कैसे जुड़ेगा, तो इसको ऐसे जोड़ दो, इसको एक बार लिखो, तो ये हो जाएगा r का वर्ग प्लस l का वर्ग, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, ये घात जुड़ जाएगा। तो घात जुड़ेगा तो कितना होगा, तो आपको भिन्न को जोड़ना आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तो भैया देख लेना। ये देखो 1 हो गया, इसके घात में क्या है 1 है, और प्लस जोड़ना है तो इसके घात में कितना है 1/2, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा। तो देखो आप, यदि हर असमान होता है तो तिर्यक गुणा होता है, तो 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 बटे में फिर 2 एकम 2, ये देखो नीचे नीचे गुणा होगा। वेरी सिंपल, आप 10वीं पढ़े तभी तो 12वीं में पढ़ रहे होगे, है ना, ये तो ज्यादा समझाता नहीं। तो 2 और 1 3, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर मतलब घात में कितना हो जाएगा, घात में हो जाएगा 3/2। अब यहां से देखो आगे क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हमको पता है, यदि क्या पता है कि किसी भी द्विध्रुव मतलब जो दो आवेश होता है उनकी बीच की जो दूरी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है मतलब उनका मान लगभग 0 के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, एल के मान मतलब आर का मान इतना ज्यादा होगा, यदि लिख देता हूं यहाँ पे, यदि आर का मान ग्रेटर हो, बहुत ज्यादा हो, किसकी अपेक्षा, एल की अपेक्षा, तो एल का मान क्या ले लेते हैं 0। यदि एल का मान 0 ले लेते हैं तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू P अपॉन क्या हो जाएगा, यदि इसका मान 0 रख दूं तो क्या बचेगा यार, यहाँ पे r का वर्ग बचेगा, अपॉन में 3/2, 2 से 2 कटा तो क्या बचा, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन
इंटू पी अपॉन क्या हो जाएगा, आर का पावर 3। तो यही आपको प्रूव्ड करना था, ये हो गया आपका प्रूव्ड, इति सिद्ध। यही आपका व्यंजक हो जाएगा किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आप मेरा इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखे अक्षीय स्थिति का, तो आप उसको देख ले, ये निरक्षीय का था। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर आने वाले अपडेटेड वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।